नफ्स में सख्ती का होना बहुत ज़रूरी है। लंबाई, मोटाई ये बात की चीज़ें हैं, नहीं हैं, इन पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन अगर नफ्स में सख्ती ही नहीं ना मेरा भाई, तो इन पर गुजारा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हकीम मोहम्मद आज़म है। आज की वीडियो में जो नुस्खा आपको दूंगा, तोहफ़ा दूंगा, इंतहाई ज़बरदस्त नुस्खा दूंगा इंशाल्लाह। किस तरह नफ्स में सख्ती आएगी, किस तरह पावर रहेगी, किस तरह बरकरार रहेगी। नफ्स की सख्ती तो आ जाती है और जल्दी डाउन भी हो जाती है। काफ़ी लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि 15 से 20 सेकंड के लिए सख्ती तो आ गई, फिर उसके बाद नफ्स ढीला पड़ जाता है। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा, एक तोहफ़ा आपको देने लगा हूँ। नफ्स में सख्ती आएगी भी और बरकरार भी रहेगी और नफ्स ढीला नहीं होगा, यहाँ तक कि मादा खारिज होने के बाद आफ्टर इंजाल आपकी इरेक्शन ख़त्म नहीं होगी। पहले तो आपको मैं बता दूं कि नफ्स में सख्ती का होना क्यों ज़रूरी है। आपके नफ्स का साइज़ 3 इंच है, 4 इंच है या 5 इंच है। कम से कम 3 इंच है, मतलब लंबाई बहुत कम है और मोटाई भी बहुत कम है, लेकिन नफ्स में सख्ती भरपूर है, सख्ती ठीक है नफ्स में। तो उस नफ्स के साथ, 3 इंच के नफ्स के साथ, उस सख्ती के साथ आप अपने लाइफ पार्टनर को, आप अपनी बीवी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बशर्त ये कि आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग होना चाहिए। और दूसरा ये कि नफ्स में सख्ती नहीं है और नफ्स का साइज़ 5 इंच है या 6 इंच है या 7 इंच है, नफ्स किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें टाइटनेस और सख्ती नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर सख्ती और पावर नहीं है तो आपका नफ्स दखूल नहीं होगा, मतलब इंटरकोर्स नहीं होगा। अगर कोशिश करने के बाद इंटरकोर्स स्टार्ट हो भी गया तो वो लज्जत, वो सुकून नहीं आएगा, ना औरत को ना मर्द को। तो सख्ती और पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सख्ती और पावर नहीं है तो ज़्यादा लोगों को सुरत इंजाल का मसला हो जाता है। सुरत इंजाल कहते हैं यानी इंजाल का जल्दी खराज हो जाना, जरियान का मसला हो जाता है। जरियान यानी आप जैसे आप करीब गए तो आपको कतरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़ुकावत हिस्स का मसला हो जाता है। ज़ुकावत हिस्स जैसे आप जाते हैं करीब तो आपको पावर ही नहीं आती। पहले तो सुना करते थे 50-60 साल के बाद लोगों को ज़ुकावत हिस्स का मसला हो जाता है। आजकल 20 से 25 साल की उम्र में भी ज़ुकावत हिस्स का मसला हो जाता है। जैसे जाके करीब लेटते हैं उनको पावर ही नहीं आती, वो दिमाग में उनको वो उस तरफ दिमाग ही नहीं जाता उनका। स्पम्स का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से औलाद का ना होना। औलाद तो बात की बात है, जब लज्जत और मज़ा नहीं आएगा, नफ्स में सख्ती नहीं रहेगी, नफ्स में पावर नहीं रहेगी, तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। नफ्स डाउन होना शुरू हो गया मिलने से पहले तो उसको ज़ुकावत हिस्स का मसला कहते हैं। औरत के करीब गए और दाखुल के बगैर फारग हो गए, यानी वो सख्ती टूट गई, वो पावर टूट गई और नफ्स ढीला हो गया है, नफ्स कमज़ोर पड़ गया है। अब नुस्खा ऐसा बताऊंगा जिससे सख्ती आएगी भी, पावर भी आएगी, टाइमिंग भी भरपूर बढ़ेगी। एक मर्तबा सेक्स कर लिया है तो दोबारा सख्ती वैसी की वैसी होगी। ये नहीं होगा कि 2 घंटे लग गए दोबारा सख्ती लाने में। तो नुस्खा नोट कर लें, इंतहाई आसान, आजमूदा और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूँ। नुस्खा नोट कर लें। नंबर 1 पे सालब पंजा 1 तोला, सफ़ेद मूसली 1 तोला, तबाशीर 1 तोला, जुन बदस्तर 1 तोला, ताल मखाना 2 तोला, इलायची खूर्द 2 तोला और ज़ाफ़रान 1 तोला। इन सारी चीज़ों को पीस कर मिक्स कर लेना है, पाउडर बन जाएगा। और 1 चम्मच रोज़ाना रात को गर्म दूध के साथ लेना है। 3 हफ्ते इस्तेमाल करना है इसको, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करिएगा। ये 3 हफ्ते इस्तेमाल करने, बाज़ू का लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसको 3 हफ्ते इस्तेमाल करें। 3 हफ्ते इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म में खुश्की पैदा हो जाएगी। इसको नीम गर्म दूध के साथ कम से कम आधा लीटर दूध के साथ इस्तेमाल करना है। दूध की मकदार कम से कम आधा लीटर हो। इससे जितना ज़्यादा लोगे वो आपका प्लस होता जाएगा, क्योंकि दूध में अल्लाह ताला ने वैसी बहुत शफा रखी हुई है। दूध का इस्तेमाल करने के बाद किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं रहती है, दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने एक लिटरेचर पढ़ा और उस लिटरेचर में बताया गया था कि सऊदीया में एक बंदा है जिसके 80 बच्चे हैं
और वो उसका मैंने पूरा पढ़ा, उसकी मैंने देखा कि उसकी खुराक क्या है, खजूर, दूध और रोज़ाना 5 किलोमीटर पैदल वॉक करता है, किसी हकीमों या डॉक्टरों के पास नहीं जाता। तो ये खुराक ऐसी अल्लाह पाक की ने जो पैदा करी हुई है, खजूर है, दूध है। पैदल चलने वाला इंसान कभी कमज़ोर नहीं होता। जितना पैदल चलेंगे आपको शुगर नहीं होगी, आपके पट्टे कमज़ोर नहीं होंगे, आपके असाबी कमज़ोरी का मसला नहीं आएगा। पैदल ज़रूर चलना चाहिए। बहुत सारे लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं। हाथ का इस्तेमाल करने से इंसान की सबसे जो बॉडी का नाजुक हिस्सा होता है वो नफ्स होता है। नफ्स को मसल के जहाँ 7 इंच होना चाहिए, हर बंदे का नफ्स 6 इंच होता है, 7 इंच होता है, उसको मसल कर कमज़ोर कर लेते हैं, रगड़ कर कमज़ोर कर लेते हैं। साइज़ बड़ा होना चाहिए होता है, वो छोटा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हाथ का इस्तेमाल नहीं करते, उनको जरियान का मसला हो जाता है, कतरे आते रहते हैं, कतरों की वजह से भी कमज़ोरी हो जाती है। इत्लाम की वजह से कमज़ोरी होती है। जिनको इत्लाम नहीं होता उनको जरियान का मसला होता है, जिनको जरियान नहीं होता उनके इत्लाम। बाज़ का लोगों को जरियान इत्लाम साथ साथ ही चलता है। तो जरियान इत्लाम की वजह से जो हमारे स्पम्स होते हैं, जो सीमेन एनालिसिस के टेस्ट के अंदर जो हमारे 70 to 80% एक्टिव मोर्टेलिटी होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के तो एजोस्पर्मिया आता है, बहुत सारे लोगों को ओलिगोस्पर्मिया आता है। एजोस्पर्मिया नो सीन स्पम्स। ओलिगोस्पर्मिया यानी आपके स्पम्स के काउंट कम है, औलाद पैदा नहीं कर सकते हैं आप। औलाद अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन अपने आप को इतना बेहतर करो, आपका निज़ाम बेहतर होना चाहिए। इंसान की बॉडी के अंदर कुव्वत और ताकत होनी चाहिए। जब आपके अंदर कुव्वत और ताकत कैसे आएगी? जब अपने स्पर्म्स को सेव करोगे, अपनी ताकत को सेव करोगे। बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखा करो, अपने आप को ज़ाया नहीं करो। इन चीज़ों को जो है वो करना चाहिए। बाकी औलाद के बारे में तो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया हुआ है कि मैं जिसे चाहूँ औलाद दूँ, जिसे चाहे ना दूँ, और जिसे चाहे मैं बांझपन कर दूँ। तो औलाद के इख्तियारात तो अल्लाह पाक के पास होते हैं, लेकिन अपने आप को बेहतर करना भी ज़रूरी होती है। औलाद तब भी होती है जब आपका निज़ाम सेट होगा, जब आपका असाब बेहतर होगा, जब आपका नफ्स का निज़ाम सेट होगा, जब आपके स्पर्म्स का निज़ाम सेट होगा। तो इन चीज़ों को खुदारा इन चीज़ों से बचें, हाथ का इस्तेमाल ना करा करें। कतरे आते हैं तो फ़ौरी किसी डॉक्टर हकीम को दिखाएं, जाके उनको बताएं कि मुझे कतरों का मसला आ रहा है, तो वो आपको उसके बारे में बेहतरी रहनुमाई देंगे। ये है नुस्खा आज का। किसके लिए? नफ्स की सख्ती के लिए। सख्ती आएगी भी और सख्ती टूटेगी भी नहीं। तो ये था आज का तोहफ़ा नुस्खा, इसको नोट कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। बार बार कहा जाता है ताकि बाकी लोग जो बेचारे हैं जिनको पता नहीं है उन तक भी पहुँचे, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। तो कोशिश हमारी यही होती है कि नुस्खा जब हम लिखवा देते हैं तो आप वीडियो को अपने जो है बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दिया करो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के जो भी वीडियो आपको डाली जाए वो फ़ौरन आप तक पहुँचे रहें। नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के मुतल्लिक़ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह हमें नासिब।